दोस्तों, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो बाबरी मस्जिद का मामला सुर्खियों में आया करता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ मंदिर था और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ मस्जिद थी। लेकिन आज हम आपको बाबरी मस्जिद का सच बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। आप खुद ही समझ जाएंगे कि बाबरी मस्जिद की सच्चाई आखिर क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बाबरी मस्जिद की तामीर 1528 में बाबर के फौज जनरल मीर बकी ने की थी और नमाज का सिलसिला शुरू किया था। बाबरनामा में मंदिर तोड़ने का कहीं भी जिक्र नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर मंदिर होने की कोई तारीख भी मौजूद नहीं है। नंबर 2, इसके अलावा 1575 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, मगर किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र इसमें भी नहीं किया गया है। नंबर 3, दोस्तों, बाबर की बुराई करने वाले और उस दौर के गुरु नानक जी ने मंदिर तोड़ने का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जबकि गुरु नानक जी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पर कुछ समय बिताया भी था। नंबर 4, 1857 में बाबरी मस्जिद के बगल में एक दीवार उठाकर खाली प्लॉट में से एक हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया। नंबर 5, सन 1883 में मई महीने में हिंदुओं ने उस हिस्से में मंदिर बनाना चाहा, मगर सरकार ने मंदिर बनाने का परमिशन नहीं दी। नंबर 6, दोस्तों, 1885 में 24 दिसंबर को कोर्ट में हिंदुओं की मंदिर बनाने की अर्जी रद्द कर दी गई थी। हिंदुओं ने खुद इसको बाबरी मस्जिद भी लिखा था और अब तक हिंदुओं का बाबरी मस्जिद पर कोई भी दावा नहीं था। नंबर 7, सन 1886 में 24 मार्च को कोर्ट ने हिंदुओं की अपील भी खारिज कर दी। नंबर 8, सन 1887 में पहली बार फैजाबाद कोर्ट ने बिना किसी गवाह के ये नोट जारी किया कि सन 1528 में बाबर ने एक हफ्ता अयोध्या में बिताया और मंदिर को ढाया और वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि इतिहास और सबूतों के अनुसार बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था। उसका अयोध्या से नजदीकी मकाम 110 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां बाबर सिर्फ उस रास्ते से गुजरा था। नंबर 9, सन 1934 में हिंदू और मुसलमान दंगों के दौरान बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। नंबर 10, दोस्तों, सन 1949 में 22 दिसंबर की रात में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई और 30 दिसंबर को कोर्ट ने ताला लगवा दिया और मुसलमानों को इबादत करने पर मना किया गया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। नंबर 11, 1950 में 16 जनवरी को मुसलमानों ने मस्जिद की बहाली के लिए कोर्ट से बात की, मगर कोर्ट ने मूर्ति ना हटाकर पूजा पाठ को बरकरार रखा। नंबर 12, 1951 में 1 जुलाई को कोर्ट से कमिश्नर का बयान आया कि ये बाबरी मस्जिद है और मुसलमान 1925 से 1949 तक यहाँ नमाज पढ़ते थे। नंबर 13, दोस्तों, 1986 में 27 जनवरी को फैजाबाद कोर्ट में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के कब्जे के लिए कोर्ट को अर्जी दी। 28 जनवरी को कोर्ट का हुक्म हुआ कि तमाम केस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए आपकी अर्जी रद्द कर दी गई। नंबर 14, 1986 में 30 और 31 जनवरी को ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील की गई। मुसलमानों ने भी अर्जियां लगाई, मगर सब अर्जियां रद्द कर दी गई। नंबर 15, उसके बाद दोस्तों 1 फरवरी को हाई कोर्ट की परवाह ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने 4:45 पर ताला खोलने का हुक्म दे दिया। 5:12 पर ताला खोला गया और पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। 2 बजे से ही फैजाबाद में मुस्लिम इलाकों को घेर लिया गया था और रात में टीवी पर पूजा का टेलीकास्ट किया गया, जिससे पूरे भारत में दंगे भड़क उठे। नंबर 16, सन 1979 में बाबरी मस्जिद से मिली हुई जगह को जो का ताव रखने का हुक्म दिया गया, मगर उसी जगह पर शिलान्यास की रस्म की गई। नंबर 17, 1990 के सितंबर में आडवाणी के जरिए हिंदुओं को भड़काने पर सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा का प्रोग्राम किया गया। 23 अक्टूबर को बिहार के लालू प्रसाद के सरकार ने आडवाणी को अरेस्ट कर लिया। नंबर 18, 1991 के दिसंबर में सरकार ने मस्जिद के साथ 22 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली। नंबर 19, 1991 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ऑर्डर दिया कि मस्जिद को जाव का ताव रहने की इजाजत है। नंबर 20, 1992 में मई से जुलाई तक कल्याण सिंह जी की अगुवाई वाली हुकूमत यूपी गवर्नमेंट मंदिर बनाने के लिए विवादित जगह पर काम जारी रखती है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सख्त हुक्म के जवाब में गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था यानी अपनी लाचारी जाहिर करती है
मगर काम अभी भी जारी रहती है। नवंबर में यूपी गवर्नमेंट और सांप्रदायिक संगठन सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाते हैं कि मंदिर का काम नहीं होगा, बाबरी मस्जिद महफूज रहेगी और उसकी हिफाजत की जाएगी। नंबर 21। उसके बाद दोस्तों 6 दिसंबर को यूपी गवर्नमेंट की सरपरस्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट की मौन स्वीकृति और सांप्रदायिक पार्टियों के सारे काम पहले से प्री प्लान के तहत थी और कुछ लोग आकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। नंबर 22। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या सिटी के 23 मंदिरों के पुजारियों का दावा है कि भगवान राम का जन्म उसी मंदिर में हुआ है। यानी कि अयोध्या सिटी के जो 23 मंदिर है उनके सारे 23 पुजारी कहते हैं कि 23 जो मंदिर है उन 23 के 23 मंदिर में भगवान राम का जन्म हुआ है। मतलब हर मंदिर का पुजारी यही बोलता है कि भगवान राम का जन्म उनके मंदिर में ही हुआ है। जो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो उनसे झूठा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों बाबरी मस्जिद की यही सच्चाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप सच के साथ में हो तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। दोस्तों हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सच को हम आपके सामने लाए, आप लोगों को बताया जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने करीबी लोगों में इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों ये वाकया है इलाहाबाद के रहने वाली एक लड़की रूबीना का। रूबीना लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसी मजाक रूबीना को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से रूबीना पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें ही रही होंगी। ये देखकर रूबीना अनजानी बहस से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। उस बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले रूबीना को और भी ज्यादा डरा रहे थे। रूबीना के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर रूबीना अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। रूबीना ने धीरे से कहा, हाँ, और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो मेरे नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए रियाज ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। रूबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर रियाज की बातों में रुचि लेने लगी। रूबीना रात भर रियाज जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह रूबीना ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से रूबीना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। रूबीना रियाज को देखती रही।
जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखों में आंसू आ गई। तभी रियाज ने रूबीना से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रूबीना हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।